हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ योग के बारे में बात करने वाली हूँ। योग करने से ना हमारी बॉडी में एक अलग सी स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे पूरा ही दिन आनंद में रहता है। और योग किया कैसे जाता है, इसके फ़ायदे क्या है और किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज मैं आपके साथ 3 प्राणायाम के बारे में बात करूँगी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम के बारे में बात करते हैं। इस प्राणायाम को आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हो, खाली पेट, सुबह, शाम, रात को सोने से पहले। और अगर ये प्राणायाम सुबह उठ के किया जाए तो ये अति उत्तम रहता है। और ये प्राणायाम आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, चेयर पे, बेड पे, नीचे फ्लोर पे बैठ के, जहाँ पे भी आपको समय मिल पाता है। और जिन लोगों का पैर फोल्ड नहीं कर पाता, वो अपने पैरों को नीचे रख के भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर, पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, ताकि आपके जो फेफड़े हैं उनको सांस लेने के लिए जगह मिल पाए। अनुलोम विलोम को हम 3 आसन में बैठ के कर सकते हैं। एक तो सुखासन, जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, दूसरा होता है वज्रासन और तीसरा होता है पद्मासन। जो भी आपको सही लगे आप वो आसन ग्रहण कर सकते हो। पर अगर आप बिगिनियर हैं, आप डेली रूटीन में योग नहीं करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सुखासन में ही बैठें, क्योंकि वज्रासन और पद्मासन में आप 2 या 5 मिनट में आपके जो पैर है वो दर्द करने लग जाएंगे और आपका सारा अटेंशन उधर चला जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और हमारी जो ये 2 नॉस्ट्रिल्स होती है, उसमें जो राइट हैंड नॉस्ट्रिल है उसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की जो नॉस्ट्रिल है उसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी यानी कि जो गर्मी प्रदान करता है, और चंद्र नाड़ी यानी कि जो शीतलता, ठंडक प्रदान करता है। और अनुलोम विलोम हमेशा हमें चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना चाहिए। तो हम अभी हाथों की मुद्रा देख लेते हैं। मैं वायु मुद्रा बना रही हूँ, ये देखिए, ये वायु मुद्रा है। और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने चिन्ह मुद्रा में रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड के अंगूठे से ये राइट नॉस्ट्रिल को मैं क्लोज कर रही हूँ, और दाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, और ये दोनों फिंगर से नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। अब बाएं नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ना है, बाएं नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ले, और दाएं यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। तो ये हुआ हमारा एक चक्र पूरा। ऐसे हम 10 चक्र करेंगे, आप भी करिए मेरे साथ। फिर से लीजिए सांस अंदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट से बाहर, फिर सांस अंदर, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। दूसरा चक्र करेंगे, सांस अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, फिर से अंदर, फिर लेफ्ट से बाहर। तीसरा चक्र करेंगे, गहरी सांस ले, आराम से करें। राइट से सांस बाहर निकालें, फिर राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर। 4 साइकिल। लेफ्ट से फिर शुरू करें, फिर अंदर, राइट से बाहर। अनुलोम विलोम से अनिद्रा, कफ और सांस से लगती हर बीमारी का इलाज होता है। जो लोग अपनी चीज़ें एक जगह रख के भूल जाया करते हैं, जिन लोगों के थॉट्स 2 या 5 मिनट में हमेशा बदलते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे हमें एकाग्रता प्रदान होती है, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये याद शक्ति प्रदान करता है। चलिए, तो अब देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारी तीसरी आंख को सक्रिय करता है। इससे हमें नींद बहुत अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, मेमोरी पावर देता है, फेस ग्लो देता है। जिन लोगों को चक्कर रहता है, या फिर कोई डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, या
कुछ ऐसे जॉब इंटरव्यू में घबरा जाते हैं या फिर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं, तो इन सब भावनाओं से हमें दूर रखता है और पॉजिटिविटी प्रदान करता है। जिन लोगों को मानसिक रोग है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण इलाज कहलाता है। इसके लिए हमें बैठना है सीधासन यानी कि अर्ध पद्मासन में, इस तरह से। और फिर ये दोनों अंगूठों से हमें अपने कान बंद कर लेने हैं। कुछ हमें बाहर का सुनाई नहीं देना चाहिए। फर्स्ट उंगली को हमें माथे पे रखना है और बाकी बची 3 उंगलियों से हमें आँखों को क्लोज़ करना है, पर हमें प्रेशराइज़ नहीं करना है, हल्के हाथों से रखना है। और फिर हमें लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते-छोड़ते हमें भंवरे जैसा गुंजन करना है। और जैसे कि हम मन में ऐसे ओम का उच्चार करते हैं, ऐसे देखिए मैं करके बता देती हूँ। बस ऐसा ही कुछ। चलिए तो आप भी करिए मेरे साथ। दोनों अंगूठों से अपने कान बंद कर लेंगे। पहली उंगली माथे पर रखेंगे, बाकी बची 3 उंगलियां आंखों पर हल्के हाथों से। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए भंवरे जैसा नाद करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपका मन एकदम शांत है, बहुत आनंदित हो आप। और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, एकदम रिलैक्स। तो ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। चलिए तो अब आप लोग भी करिए मेरे साथ भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से दोनों कान को बंद कर लेंगे। पहली उंगली माथे पर, बाकी बची 3 उंगलियां आंखों पर हल्के हाथों से। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे भंवरे जैसे गुंजन के साथ। फिर से सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। अपने मन को एकदम शांत रखें। आपको कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है। आपका मन एकदम प्रफुल्लित है, आप आनंद महसूस कर रहे हैं। सांस अंदर ले, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस अंदर ले और धीरे धीरे सांस छोड़िए। आपकी सारी टेंशन दूर हो रही है, मन एकदम शांत है और आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और एकदम खुश है आप। धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो माइंड में और पूरे फेस में एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। अगर आप ये वाइब्रेशन महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि आपका प्राणायाम सही हो रहा है। और आपको दिन में जितना भी वक्त मिल पाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप उतना इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब देखते हैं कपालभाति। तो इसमें जिन लोगों को बैठे-बैठे काम करना रहता है ऑफ़िस में, उनका पेट बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, तो उन लोगों के लिए मोटापे को घटाता है, अनचाही चर्बी को दूर करता है। जिन लोगों को एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती, उन्हें उनके पेट में से गैस बन जाती है, उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे ना भूख बहुत ही अच्छी लगती है। जिन लोगों को हार्ट ब्लॉकेज है या फिर डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा इलाज है। और इससे प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जिनका नया-नया ऑपरेशन हुआ है, वो लोग इसे ना करें। कपालभाति में हमेशा ही सब लोगों की प्रॉब्लम रहती है, पेट अंदर-बाहर कैसे आता-जाता रहता है। तो उसकी एक सिंपल से ट्रिक बताती हूँ। जैसे हम बर्थडे में ऐसे केक के ऊपर ऐसे लाइट लगाते हैं और इसे बुझाते हैं, तो उसे हमें मुँह से नहीं बल्कि नाक से बुझाना है। तो वो कैसे होगा, तो हम एक स्ट्रोक लगाते हैं, ये देखिए। तो मैंने एक स्ट्रोक लगाया,
तो जब भी मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ तो पेट अंदर होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। और जब हम इसे स्पीड में करते रहते हैं तो ये पेट अंदर बाहर होता रहता है और कई लोग इसे ना समझ के उल्टा करते रहते हैं। तो इस बात को समझिए, जब भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि मैं ये करना भूल गई, वो करना भूल गई, पर हम कभी सांस लेना नहीं भूलते। वैसे ही हमें इसमें सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, सांस लेने पे नहीं। सांस तो हम अपने आप लेते ही रहते हैं, तो हमें सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। ये देखिए, तो वो अपने आप ही पेट अंदर बाहर होता रहेगा और आपका प्राणायाम सही हो जाएगा। चलिए तो प्राणायाम करते हैं। इसके लिए अर्ध पद्मासन में बैठे और हाथों की मुद्रा लें। मन को एकदम प्रफुल्लित और एकदम शांत रखें और सांस छोड़े बाहर। सांस को बाहर छोड़ना है। अगर आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता तो सिर्फ 15 मिनट निकाल के इस तीनों प्राणायाम को 5-5 मिनट करिए और इसे अपनी डेली रूटीन में ऐड करिए। फिर देखते क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए तो योग करिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।